हेलो दोस्तों, मैं सुनील हूँ। मैं पुणे के एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मैं कभी भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो घटना आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। आइए आज मैं आपको मेरे साथ हुई इस घटना के बारे में बताता हूँ। ये बात तब की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं मेरे माँ, पापा और बड़े भाई के साथ महाराष्ट्र के सातारा जिले के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उस गांव से कई बच्चे तालुका के स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। मेरे घर के पास ही मेरे दोस्त आकाश का घर था। आकाश और मैं बचपन के दोस्त थे और हम एक साथ हाई स्कूल जाते थे। मैं जब 8वीं कक्षा में था तब आकाश 9वीं कक्षा में था। हमारी एक दूसरे से काफी बनती थी। मेरी 8वीं कक्षा कब पूरी हो गई और कब हमें गर्मी की छुट्टियां लग गई पता भी नहीं चला। गर्मी की छुट्टियों में मैं हर साल अपने दादी के घर जाता था। उस दिन मैंने आकाश से बात की और अपने दादी के घर चला गया। करीब 2 महीनों के बाद मैं वापस अपने गांव आया क्योंकि अब स्कूल शुरू हो चुका था और मैं अब 9वीं कक्षा में था। लेकिन गांव में अपने घर आने के बाद मुझे आकाश के घर पे ताला देखा। मुझे लगा कि आकाश अब तक छुट्टियों से वापस नहीं आया है। लेकिन स्कूल तो कुछ दिन पहले ही शुरू हो चुका था। खैर, मैंने इस बात पे गौर नहीं किया और स्कूल जाने लगा। तकरीबन एक हफ्ता बीत गया, लेकिन आकाश अब तक वापस नहीं आया था और उसके घर पे अब तक ताला था। मैंने माँ से आकाश के बारे में पूछा, लेकिन माँ ने बताया कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। 2 दिन बाद मैं टीवी पे एक फिल्म देखने के बाद सो गया था। काफी रात हुई थी, लगभग 2 बज गए थे, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ वक्त बाद मुझे अचानक एक लड़के की रोने की आवाज आई और मैं चौंक गया कि इतनी रात को कौन रो रहा होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, इसीलिए बिना डरे मैं घर से बाहर आया। मैंने देखा कि आकाश के घर के सामने कोई लड़का रो रहा है। मुझे ये देखकर हैरानी हुई। मैंने जब ठीक से देखा तो लगा कि इसने बिल्कुल आकाश जैसे कपड़े पहने हैं। तो मैं उस लड़के को देखने आगे बढ़ा। मैं आकाश के घर के काफी नजदीक पहुंचा था, तभी मैंने देखा कि आकाश के घर को अब भी ताला लगा हुआ है। मैंने उस लड़के को आवाज दी तो उसने मेरी तरफ देखा। उस लड़के को देखकर तो मेरी धड़कनें कुछ वक्त के लिए थम सी गई। वो आकाश ही था। उसका चेहरा काफी सफेद दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें ही नहीं थी। आंखों की जगह 2 बड़े काले गड्ढे थे। उस दिन शायद पूर्णिमा की रात थी, क्योंकि चांद की सफेद रोशनी सीधे आकाश के मुंह पे गिर रही थी। मैंने उससे पूछा कि आकाश, तुम कब आए? तभी मुझे माँ ने पीछे से आवाज लगाई, माँ, सुनील वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने वापस देखा तो आकाश वहाँ नहीं था। मैंने अपने माँ से कहा, मैं देखो ना माँ, आकाश यहाँ रो रहा है कब से, और इसके घर पे ताला है। ये सुनते ही मेरी माँ एकदम चुप हो गई और भागते हुए मेरे पास आई और मुझे खींच के घर में ले गई और मेरे सर पे महादेव का भस्म लगाकर मुझे सुला दिया। अगले दिन उठकर मैंने माँ से पूछा कि रात में उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो माँ ने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे शरीर से तो जैसे जान ही निकल गई। माँ, तुम जब दादी के घर गए थे तब 2 दिन बाद ही आकाश के माँ और पापा में जोरों से लड़ाई हुई थी। उसी लड़ाई में आकाश के पापा ने आकाश की माँ को मारने के लिए उन पे छुरे से वार किया था। अपनी माँ को बचाने आकाश बीच में आया और छुरा उसके गले में घुस गया और वो वहीं मर गया। बाद में पुलिस आकाश के पापा को ले गई और इसी के एक हफ्ते बाद आकाश की माँ ने भी खुदकुशी कर ली। तब से उस घर पे ताला है और उस घर से एक औरत और लड़के की रोने की आवाज आती है। कल तुमने जिसे देखा वो आकाश का प्रेत था। ये सुनने के बाद तो मैं 2 दिन बीमार था।
मुझे ऐसी आकाश की रोने की आवाज़ें और भी कई बार आने लगी, इसलिए कुछ महीनों बाद हमने वहाँ से अपना घर बदल लिया और तालुका में आके रहने लगे। आज भी जब ये घटना याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो आज भी अपने सपनों में मुझे आकाश का वो चेहरा दिखाई देता है।